अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हैं। हानी, खाना खा लो। तुम्हारे लिए कुछ देर के बाद हरूम ने इससे पूछा। मुझे भूख नहीं लगी। ठीक है, तुम चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लेकर आती हूँ, फिर मिलकर खाते हैं। हरूम इससे कहती हुई खाना लेने चलेगी। वो वॉशरूम में घुस गया। फिर इन दोनों ने मिलकर खाना खाया और सो गए। हानी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? आज तुम लंच पर नहीं आए। तुम्हें फ़ोन करती रही पर तुमने कॉल अटेंड नहीं की। तुम्हारी रिपोर्ट भी आनी थी, आज मिल गई क्या रिपोर्ट? हरूम घर आई तो रूहान को घर में पाया और वह अपने रूम में सर झुकाए बैठा था। हरूम ने इसे देखते साथ ही इस पर सवाल की बौछार की। हानी। हरूम अपना हिजाब उतारने के बाद इसके सामने बेड पर बैठ गई। इसका कंधे पर हाथ रखा। रूहान ने कोई जवाब ना दिया। हानी, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे तुम? हरूम ने परेशानी से इस्तफारा किया और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर ऊंचा किया। हानी, मेरी तरफ देखो। हरूम के कहने पर रूहान ने इसकी तरफ देखा तो इसकी लाल अंगार आंखें देखकर हरूम तड़प उठी। हानी, क्या हुआ? क्यों ऐसी हालत बनाई हुई है तुमने? रूहान की आंखें काफ़ी देर रोते रहने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। हरूम इसे इस हालत में देखकर रोने लगी। हानी, बोलो ना, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हो? हरूम रोते हुए बोली। रूहान और हूर कल रूहान का चेकअप करवाने गए थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिया और आज इनकी रिपोर्ट आई थी। रूहान ने रिपोर्ट देखी तो नफ़ी में सर हिला दिया। इसके हाथ से रिपोर्ट गिर गई और हूर के सामने जब उसने वो रिपोर्ट की तो हूर ने नफ़ी में सर हिला दिया। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है, ये हॉस्पिटल वालों को कोई गलत फहमी हुई है। हम कल किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, इससे तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। हरूम ने अपने आंसू साफ किए और रूहान का चेहरा जो आंसू से तर था साफ किया। क्या हो गया? इस रिपोर्ट में रूहान और हरूर को इतनी बुरी हालत होगी रिपोर्ट देखकर? ऐसा नहीं हो सकता, सब झूठ है, हॉस्पिटल वालों को कोई गलत फहमी हुई है। हम कल किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। हरूम ने अपने आंसू साफ किए और रूहान का चेहरा जो आंसू से तर था। कुछ नहीं हुआ हानी, भला अल्लाह हमें कैसे ऐसी सज़ा दे सकते हैं? हरूम ने रूहान को तसल्ली दी। वो इन रिपोर्टों को मानने को तैयार ही नहीं थी। यही सच है हनी, मैं बहुत जल्दी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने नहीं जाना तुम्हें छोड़कर, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। रूहान ने इसके दोनों हाथ थाम लिए और इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने बोला है ना हानी, ये रिपोर्ट झूठी है। फिर अपनी ही हांके जा रहे हो? हूर ने गुस्से से बोला। हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले भी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा और अब बार भी। अब तो बार वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। रूहान की आंखों से आंसू रहा थे। हानी, कुछ मत कहो, चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हरूम ने इसे आंसू साफ किए और वहाँ से जाने लगी, लेकिन रूहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। हनी, मैं मर रहा हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, यही सच है, मैं मर जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा हमेशा के लिए। रूहान बेबसी की इंतहा पर था और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हरूम का एक हाथ रूहान की गिरफ्त में था। इसने दूसरे हाथ से एक थप्पड़ रूहान के मुंह पर मारा। मैंने बोला है ना, ये सब झूठ है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, समझे? तुम्हें मेरे साथ जीना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हरूम ने रोते हुए इसके गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा और रूहान ने इसे अपने सीने में बींच लिया। काफ़ी देर एक दूसरे के गले लगकर अपना दुख हल्का किया। हरूम के रोते हुए हिचकियाँ बंद हो गई। हरूम ने इससे अलग होना चाहा तो रूहान ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। हम कल दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, देखना तुम बिल्कुल ठीक होगे, डॉक्टर भी यही बोलेंगे। चलो तुम वॉशरूम में जाकर मुंह धो लो, फिर सबके साथ डिनर करना है। रूहान सर हिलाते हुए वॉशरूम में चला गया। इन दोनों ने सबके सामने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया। इन्होंने सबको रूहान की रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया। तुम सो जाओ हनी, मुझे नींद नहीं आ रही, रूहान आम से लहजे में बोला। तुम्हें पता है ना हानी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम्हें मेरे बगैर सोना सीखना होगा। यह तभी मुमकिन है जब मैं अभी से तुम्हें खुद से दूर करूँगा। जानता हूँ तुम्हें मेरा इग्नोर करने पर तकलीफ़ है, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हें इस काबिल बनाने के लिए। तुम मेरी दूरी सह पाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा। हानी, क्या सोच रहे हो? रूम ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आया। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आई, रूहान ने अब की बार सख्त लहजे में बोला। हरूम बिना इसके लहजे का बुरा माने इसका हाथ पकड़कर इसके सामने खड़ी होगी, क्योंकि वो जानती थी कि रूहान इसे खुद से दूर करने के लिए इस वक्त ये लहजे में बात कर रहा है। रूहान उठ खड़ा हुआ और ऊपर से सख्त बन रहा था, पर इसका दिल हूर से दूर रहने पर आमादा नहीं था। हूर इसे बेड तक ले आई और खुद बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई और इसका सर अपनी गोद में रख दिया। रूहान ने भी कोई मुज़ाहमत ना की और सुकून से इसकी गोद में सर रख कर लेट गया।
हरूम ने इसके बालों में हाथ चलाना शुरू किया और रूहान को सुकून मिल रहा था। जल्द ही वो नींद की वादियों में उतर गया। हानी, हरूम ने इसे पुकारा पर वो सो चुका था। हानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे इसलिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। हरूम दिल में इससे मुखातिब हुई। हरूम भी बैक ग्राउंड से टेक लगाए सो गई। हानी, मैं 4 दिन से तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम ना तो मुझसे बात कर रहे हो और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दे रहे हो। मेरे साथ लंच करने भी नहीं आते, तुम मेरे साथ किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे। रोज़ाना रात को देर तक आते हो, खुद मेरे पास आते हो और ना मुझे अपने पास आने देते हो। 3 रातें हो गई हम दोनों सोए नहीं, तुम मेडिसिन भी नहीं ले रहे जो डॉक्टर ने दी। क्यों कर रहे हो मुझे इग्नोर? हरूम, जो काफ़ी देर तक इसका ये रवैया बर्दाश्त कर रही थी, इस पर बरस पड़ी। रूहान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ बकवास कर रही हूँ हानी। हरूम की आंखों में आंसू बरस रहे थे। मुझे बाहर जाना है। रूहान ने इसे साइड पर करना चाहा लेकिन हरूम अपनी जगह से ना हिली। आखिरकार रूहान को ही हार मारनी पड़ी। इसने अब की बार हरूम को खुद से अलग ना किया और वो भी इससे दूर रह रहकर थक चुका था। रूहान, हरूम, हम सब तुम दोनों को कई दिनों से नोट कर रहे हैं। चुपचाप रहने लग गए हो, क्या बात है? अगले दिन शाम के टाइम वो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब फैजान साहब ने इनसे पूछा, कौन सी बात हीरा बेगम? मुझे आप सबको एक बात बतानी है। रूहान मुखातिब हुआ, कौन सी बात? प्लीज़ आप सब हौसला करके मेरी बात सुनिएगा। क्यों परेशान कर रहे हो? रूहान, सीधी तरह बात बताओ, फैजान बोली। हरूम खुद पर जब्त किए बैठी जबकि हादिया खामोशी से सबको देख रही थी। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। रूहान ने इनके सर पर बम फोड़ा। क्या कहा तुमने अभी? फैजान साहब बोले। इन्हें लगा सुनने में गलती हुई। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। रूहान ने अपनी बात दोहराई। ये कैसे हो सकता है? हीरा बेगम रोते हुए बोली और इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। हादिया भी मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। हरूम अपना चेहरा झुकाए खुद को रोने से बाज रखने लगी। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर हमें जाना क्यों ना पड़े। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फैजान साहब ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए रूहान को तसल्ली दी। वो दोनों रो रहे थे। वो कैसे अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकते थे? हरूम ने हादिया को गले से लगा लिया और इसे तसल्ली दी जो हिचकियों के साथ रो रही थी। रूहान और हरूम इन दोनों के सामने खुद को मजबूत कर रहे थे और सबके सामने नहीं रोना चाहते थे। फिर रूहान की बीमारी की बात जैसे ही सबको पता चली, सब फ़ौरन इसके घर आए। फातिमा बेगम ने हरूम को गले लगाया और वो रो रही थी। अल्लाह, मेरी बेटी ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं, अब इन्हें और दुख ना दे। अली साहब ने भी अपनी बेटी को गले लगाकर अल्लाह से इसकी खुशी और रूहान की सेहत की दुआ की। सबकी आंखें नम थी सिवाय रूहान और हरूम के, जो खुद पर जब्त किए बैठे हुए थे और सबके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। हरूम, रूहान भाई ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन ना लो, नूर ने इसे तसल्ली दी। हरूम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाने पर उकताहा। इसकी आंखें खुश्क थी पर इसका चेहरा दुख सबके सामने जाहिर था। सब ने इसे और रूहान को तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। रूहान सबसे एक्सक्यूज़ करता हुआ अपने रूम में चला गया। अब और सबके सामने बैठना मुश्किल था, इसका जवाब दे चुका था। रूहान को ज़्यादा देखकर हूर भी नूर लोगों से एक्सक्यूज़ करती हुई रूहान के पीछे चल दी। अल्लाह प्लीज़ हमारी दोस्त को ये दुख ना देना, रूहान भाई को ठीक कर दो। दुआ ने इनके लिए दुआ की। सब ने इसकी दुआ पर आमीन बोला। सब ने रूहान की सेहत याबी की दुआ की और फैजान साहब, हादिया साहब और हीरा बेगम को तसल्ली दी। कमरे में आते ही रूहान की हिम्मत जवाब देगी और वो टूट रहा था, रो रहा था। हूर जैसे ही रूम में दाखिल हुई, रूहान को रोते हुए पाया। वो दौड़ती हुई इसके पास आई और इसके गले लगी। हानी, ना रो प्लीज़, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। हूर की कपकपाती आवाज़ इसके रोने की गवाही दे रही थी। हरूम इससे अलग हुई और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। हानी, एक बार मुस्कुरा दो प्लीज़, मैंने तुम्हारा डिम्पल देखना है, हरूम ने नम लहजे में बोला। रूहान मुस्कुरा नहीं पा रहा था। वो कैसे अपनी हनी को ना कह सकता था, इसलिए मुस्कुरा दिया जिससे इसका डिम्पल उदू आया। हरूम ने इसका डिम्पल को चूम लिया। रूहान ने अपने चेहरे के गिर्द इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए चूम लिया। हानी, तुम्हें मेरी कसम है, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे। अगर तुम मेरी बात ना मानो तो अल्लाह करे तुम सुबह मेरी मरी हुई चेहरा देखो। हरूम ने इसके धमकी दी। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ नहीं होगा हनी, मैं ठीक हो जाऊँगा। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो हनी। ठीक है, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ कल डॉक्टर के पास, रूहान बोला। ठीक है, अब तुम और नहीं रहोगे, वादा करो मुझसे, रूहान मुस्कुराते हुए बोला। अब हमें सोना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी। हूर के कहने पर हूर के साथ बेड तक आया और लेट गया। आपको सिर्फ ज़्यादा टेंशन की वजह से सर में दर्द था और जो रिपोर्ट्स आपने मुझे दिखाई वो गलत है, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं। डॉक्टर की बात ने इन दोनों की
अंदर ही नई जिंदगी जैसे फूंक दी। क्या कहा आपने डॉक्टर? हरूम ने दोबारा पूछा। मिस्टर रूहान को ब्रेन ट्यूमर नहीं है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोला। देखा हनी, मैंने कहा था ना कि ये रिपोर्ट झूठी है, हरूम खुशी से बोली। रूहान भी मुस्कुरा रहा था, वो बहुत खुश था, अपनी हनी को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। रूहान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और हाँ में सर हिलाया। थैंक्स डॉक्टर, आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। रूहान ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। फिर भी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हूर ने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। वो दोनों डॉक्टर को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए डॉक्टर के रूम से चले गए। डॉक्टर के रूम से बाहर आते ही हुरूम रूहान के गले लग गई। रूहान ने भी इसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। वहाँ मौजूद सब लोग इन दोनों को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। हनी, लोग हमें देख रहे हैं, आज लोगों की परवाह नहीं, तुम्हें क्या? रूहान शौक से लहजे में बोला। लोग देखते हैं तो देखने दो, हमें किसी की परवाह नहीं। मैं बहुत खुश हूँ हनी। हरूम की खुशी इसके चेहरे से आया थी। मैं भी बहुत खुश हूँ हनी। रूहान ने भी खुशी का इजहार किया। हनी, पहले तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जिसकी वजह से हमने इतने दिन रोते हुए और तड़पते हुए गुजारे। गाड़ी में बैठती है हरूम इनसे मुखातिब हुई। हनी, जाने दो ना। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूँ, तुम मुझे लेकर चलो डॉक्टर के पास। ओके। रूहान ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। आपने क्या कहा था? हानि को ब्रेन ट्यूमर है। हरूम गुस्से से डॉक्टर के रूम में दाखिल हुई और इसके सर पर खड़ी हो गई। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर मनमाया, क्योंकि वो हरूम को जानता था और इसके गुस्से से भी वाकिफ था। तो फिर ये क्या है? हरूम ने दूसरे डॉक्टर की करवाई गई टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर के सामने टेबल पर फेंकी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, जिस पर लिखा हुआ था रूहान को ट्यूमर नहीं, वैसे टेंशन और ज़्यादा काम की वजह से सर में दर्द की शिकायत है। डॉक्टर के माथे पर डर के मारे पसीने का कतरे नमूदार थे। पता नहीं हरूम इसके सामने अब क्या करेगी। इसके मुताबिक तो इनको ट्यूमर नहीं है, डॉक्टर डरते हुए बोला। तो फिर आपके मुताबिक हानि को ट्यूमर कैसे हो सकता है, ये बताना पसंद करेगी? हरूम गुस्से से बोली। मैं अभी पता करता हूँ गलती कहाँ हुई, डॉक्टर बोला और रूम से बाहर चला गया। रूहान जो कब से अपने कहकों पर काबू पाए बैठा था, डॉक्टर के रूम से जाते ही कहके लगाने लगा। हरूम भी इसे देखकर मुस्कुरा दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसका रूहान इसे लुटा दिया। तोबा हनी, तुम क्या चीज़ों, बेचारे डॉक्टर की जान ही निकाल दी। अभी तो देखते जाओ मैं इसका क्या हाल करती हूँ। इतने में डॉक्टर एक शख्स के साथ वापस रूम में आया। हरूम और रूहान सीरियस हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ। सॉरी, गलती से किसी और पेशेंट की रिपोर्ट आपके हस्बैंड की रिपोर्ट के साथ बदल दी और हम आपसे मुआज़रत करते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आपकी गलती की वजह से हमें कितनी टेंशन हुई। हरूम गुस्से से बोली। आई एम सॉरी अगेन मैम। हॉस्पिटल के मालिक ने भी माफ़ी मांगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हरूम के कुछ कहने से पहले ही रूहान बोल पड़ा। थैंक्स कर सर। इसने रूहान का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, इस बार मैंने आपको माफ़ किया। अगर आइंदा आपके हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी शिकायत मिली तो आपकी खैर नहीं। गाड़ी में बैठती हरूम पेट पर हाथ रख कर हंसने लगी और रूहान भी हंस रहा था। रूहान ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। हरूम का सर इसके कंधे से टकरा गया। मेरा सर तोड़ दिया हानि तुमने। हरूम अपना माथा मसलते हुए रूहान को घूर रही थी। रूहान ने इसकी अपने तरीके से नज़र उतारी और कुछ देर के बाद रूहान ने इसे आज़ाद किया तो हरूम इससे दूर हुई और अपना सांस बाहर किया। रूहान मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब कहाँ जाना है हनी? रूहान इससे मुखातिब हुआ। घर चलते हैं, हम सबको किस पर शो नहीं करेंगे कि हम खुश हैं और तुम्हें ब्रेन ट्यूमर नहीं। नूर के घर सबने डिनर के लिए जमा होना है और वहाँ ही सबको सरप्राइज़ देंगे। सब लोग रज़ा के घर जमा थे डिनर के लिए। जब हरूम ने सबको मुखातिब किया, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। सब हरूम की तरफ मुतवज्जा हुए। कौन सी बात? हीरा बेगम ने इस्तफारा किया और सबका दिल धड़क रहा था। पता नहीं अब हरूम कौन सी बात बताने लगी है। इसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा रहा था वो कैसी बात करने वाली है। इस वक्त संजीदा दिखाई दे रही थी। हानि को ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वो रिपोर्ट गलत थी, हमें आज ही पता चला। हरूम ने मुस्कुराते हुए सबको खुशखबरी दी, जिससे सबके मुरझाए चेहरे खिल उठे और सब ने हरूम और रूहान को मुबारकबाद दी और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अली साहब ने हूर को गले लगाया और इसे मुबारक दी। थैंक्स पापा, हूर खुशी से बोली। अली साहब इसकी खुशी का अंदाज़ा इसके चेहरे से लगा सकते थे। फैज़ान साहब ने भी रूहान को गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रूहान ऑफिस से वापस आ चुका था और अपने रूम में हूर का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अभी तक वापस नहीं आई थी पुलिस स्टेशन से। हरूम रूम में आई तो आते ही सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। रूहान परेशानी से इसके पास आया और इसके साथ सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ हनी, ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक नहीं? पता नहीं हानि, तबीयत बोझल सी हो रही है। हरूम इसके तरफ देखते हुए बोली।
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं हनी। नहीं हानी, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम टेंशन ना लो, हरूम मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि वो रूहान को परेशान नहीं करना चाहती थी। ठीक है, रूहान ने इसका हिजाब उतार दिया। अच्छा जाओ चेंज करो, फिर सबके साथ डिनर करते हैं। रूहान के कहने पर वो सर हिलाती हुई चेंज करने चली गई। फिर वो दोनों नीचे चले गए। खाना खाने के बाद वो रूम में वापस आ चुके थे और इस वक्त बैठे मूवी देख रहे थे। हरूम एकदम उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम में बैठ जाते ही इसे उल्टियाँ करना शुरू कर दिया। रूहान भी भागा हुआ इसके पीछे आया। हनी इसे वॉश बेसन पर झुका उल्टियाँ करता देखा तो रूहान इसके पास आने की कोशिश की, लेकिन हरूम ने इसके सीने पर अपना हाथ रखकर खुद से दूर किया। लेकिन रूहान कहाँ इससे दूर होने वाला था। वह हरूम की कमर सुलाने लगा और दूसरे हाथ से इसके बाल इसके चेहरे से हटाने लगा। कुछ देर के बाद हरूम की तबीयत संभली तो वो रूहान ने इसे अपनी बाहों में भरकर बेड तक ले आया और इसे बेड पर बिठा दिया। हनी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं हानी, मैं अब ठीक हूँ। शायद दोपहर में जो खाया था इसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि लंच के बाद से ही मेरी तबीयत बोझिल थी। हरूम ने इसे टालने की कोशिश की, हालांकि उल्टियाँ करने के बाद अब इसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ठीक है तुम सो जा। अब रूहान अच्छे से जानता था कि वो इस वक्त किस हालत में है, लेकिन वो नहीं जाना चाह रही डॉक्टर के पास, इसलिए रूहान ने इसकी तबीयत के पेश नज़र फोर्स नहीं किया डॉक्टर के पास जाने से। अगली सुबह वो दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, इन दोनों ने सबको सलाम किया। हूर ने जैसे ही खाना शुरू किया इसका दिल ख़राब होने लगा। इसको उल्टी आने लगी। वो कुर्सी धकेलते हुए भागते हुए रूम में आ गई और सब परेशानी से देख रहे थे। रूहान भी इसके पीछे जाने लगा, लेकिन हीरा बेगम के पुकारने पर इसे रुकना पड़ा। क्या हुआ हरूम का बेटा, वो ऐसे क्यों गई है जहाँ इन्हें परेशानी हो रही थी? पता नहीं मामा, रात को भी वॉमिटिंग कर रही थी, अब भी मुझे लग रहा है इसका दिल ख़राब हो रहा है, इसलिए इस तरह रूम में भाग गई। मैं देखता हूँ। रूहान इसका जवाब देता हुआ दौड़ता हुआ इसके पीछे गया, जबकि हीरा बेगम रूहान के दिए गए जवाब पर मुस्कुरा दी और फैज़ान साहब और हादिया हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ बेगम, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? मुझे हरूम की हालत देखकर लग रहा है कि वो माँ बनने वाली है। फैज़ान साहब के सवाल का जवाब हीरा बेगम ने मुस्कुरा दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। फैज़ान साहब ने खुशी का इजहार किया। सच में मामा, मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। हादिया ने खुशी के जज्बात से तमतमाते हुए चेहरे के साथ इनसे पूछा। हाँ बेटा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। रूहान आता है तो इससे कहती हूँ हरूम को डॉक्टर के पास एक बार चेकअप करवा ले। रूहान जैसे ही रूम में आया इसने हरूम को वॉशरूम से बाहर आते हुए पाया। हनी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा। हरूम ने सिर्फ सर हिलाया और इसमें थोड़ी सी हिम्मत बची थी। रूहान इसे अपनी बाहों में बांधकर नीचे ले आया, जहाँ फैज़ान साहब और हीरा बेगम इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ है रूहान की बाहों में हरूम को देखकर फैज़ान साहब परेशानी से बोले। फिर से वॉमिटिंग हो रही है हनी को, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, रूहानी ने बताया। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी। हीरा बेगम के कहने पर वो हरूम को लिए डॉक्टर तक ले आया, इसे फ्रंट सीट पर बिठाया और ख़ुद भी गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। चलो हनी। रूहान ने हॉस्पिटल पहुंचकर हरूम को पुकारा, जो सीट से सट गए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। रूहान इसे अपने साथ लगाए डॉक्टर तक ले आया। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी वाइफ को? हरूम का चेकअप करने के बाद रूहान ने डॉक्टर से पूछा। परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है आपके लिए। आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खुशखबरी दी। सच में डॉक्टर? रूहान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जी ये सच है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट्स रूहान की तरफ बढ़ा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी, ये इनको बाकायदा दीजिएगा, इनके खाने पीने का भी ख्याल रखिएगा। हनी रूहान ने हरूम को पुकारा, जो अपना सुर्ख चेहरा लिए मुस्कुरा रही थी। वो भी बहुत खुश थी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। रूहान ने इसे खुद से लगाया और इसकी पेशानी चूम ली। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो हानी, हरूम बोली। हनी तुम खुश हो ना? रूहान ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हाँ हानी, मैं बहुत खुश हूँ, हरूम इसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर रूहान मुस्कुरा दिया और इसके लबों पर अपने लब रख दिए और फिर वो दोनों खुशी खुशी घर आ गए, जहाँ फैज़ान बेगम और हीरा बेगम बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो मामा और पापा, आप दोनों को, आप दादा और दादी बनने वाले हैं। रूहान ने इनके पास पहुँचते इनको खुशखबरी दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम दोनों को। फैज़ान साहब खुशी के जज्बात लिए बोले। थैंक्स पापा, बहुत मुबारक हो बेटा तुम दोनों को, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। हीरा बेगम ने भी इनको मुबारकबाद दी और हरूम को गले लगाकर इसकी पेशानी चूमी। थैंक्स आंटी, हरूम खुशी से बोली। अच्छा तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मैं रात के डिनर की तैयारी करती हूँ।
आज रात का डिनर हमारी तरफ से, तो सब हमारी तरफ आएंगे तो तब हम सबको खुशखबरी सुनाएंगी। रूहान हरूम को लिए रूम में आ गया। अच्छा, आप ड्राइवर के साथ जाएं और मिठाई केक वगैरह लेकर आएं। हीरा बेगम के कहने पर फिजान साहब मुस्कुराते हुए चले गए और हीरा बेगम किचन में चली गई और खुद रात के खाने की तैयारी करने लगी। वो बहुत खुश थी, अल्लाह ने इनको इतनी बड़ी खुशी से नवाजा। ये ले सब मुंह मीठा करें। हीरा बेगम ने हादिया को अपने साथ मिलकर सबको मिठाई खिलाई। किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए हीरा बेगम से पूछा। पहले आप सब मुंह मीठा करें, फिर बताती हूँ, हीरा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। अब बता भी दो हीरा, क्या खुशखबरी है? आपकी बार फातिमा बेगम बोली। खुशखबरी ये है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इन्होंने मुस्कुराते हुए सबको आगाह किया। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मुस्तफ़ा साहब ने सबको मुबारक दी। सब ने हरूम और रूहान को गले लगा लिया और मुबारक दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। फातिमा बेगम ने हरूम को गले लगाया। आपको भी मुबारक हो मामा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अली साहब ने भी हरूम को गले लगाते हुए मुबारक दी। हरूम का बेबी हो गया कितना मज़ा आएगा ना? नूर खुशी से बोली। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। हरूम का बेबी हरूम की तरह बहुत प्यारा होगा इंशाल्लाह। दुआ ने खुशी का इजहार किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैं मामू बनने वाला हूँ। शियान हूर के गले लगते हुए मुस्कुराते हुए बोला। क्यों यकीन नहीं आ रहा? तुम कौन सा पहली बार मामू बनोगे? तुम पहले भी मामू बन चुके हो। तुम दूर हटो हरूम से, मैंने भी अपनी बहन को गले मिलना है। अयान ने शियान को हूर से दूर करना चाहा पर वो हूर से दूर ना हुआ। हरूम ने मुस्कुराते हुए अयान के लिए अपना दूसरा बाजू फैलाया और अयान इसके गले लग गया। बहुत बहुत मुबारक हो हूर, दोनों एक साथ बोले। तुम दोनों को भी मुबारक हो, आखिर तुम लोग भी तो मामू बनने वाले हो, हूर मुस्कुराते हुए बोली। इसके एक तरफ अयान और दूसरी तरफ अयान। हरूम का एक बाजू अयान के गिर्द और दूसरा अयान के गिर्द। तुम लोग हर बार मुझे क्यों बोल जाते हो? नूर इन तीनों को एक साथ देखकर बोली। आ जाओ तुम भी। हरूम के कहने पर वो भी आकर लिपट गई। सब आंखों में प्यार समोए इन चारों को देख रहे थे। रूहान रिलैक्स हो, हरूम ठीक होगी, इसे कुछ नहीं होगा। फिजान साहब ने इस तसल्ली दी जो ऑपरेशन थिएटर के सामने पागलों की तरह इधर उधर टहल रहा था। हरूम ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी और ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर ने इसे नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन का बोला था क्योंकि हरूम काफ़ी कमज़ोर थी। काफ़ी देर हो गई थी और हरूम के ऑपरेशन को चलते हुए अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई। रूहान को अपने जिस्म से रूह निकलती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद ऑपरेशन का थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। रूहान दौड़ता हुआ इसके पास आया। मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? रूहान बेसब्री से बोला। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक चांद सी गुड़िया दी और एक चांद से बेटे से नवाजा है। आपकी मिसेस को ट्विंस हुए। डॉक्टर ने रूहान को खुशखबरी दी। डॉक्टर के पीछे खड़ी नर्स ने दोनों बच्चे रूहान की तरफ बढ़ा दिए। रूहान ने दोनों बच्चों को अपनी नरस से लिया और इसकी पेशानी पर प्यार दिया। डॉक्टर मेरी वाइफ, बच्चे फिजान साहब और हीरा बेगम को पकड़ाने के बाद रूहान ने बोला। ऑपरेशन में है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी क्योंकि आपकी वाइफ काफ़ी वीक थी, इसलिए इनको अभी तक होश नहीं आया। दुआ करें जल्द ही होश आ जाए, वरना वो कोमे में जा सकती हैं। डॉक्टर ने जैसे इनके सर पर बम फोड़ा हो। ऐसे कैसे हो सकता है? रूहान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हौसला करें, ऊपर वाले से दुआ करें, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने तसल्ली दी। मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ प्लीज़? रूहान ने डॉक्टर की मिन्नत की। आप इनसे नहीं मिल सकते, वैसे भी वो कौन सा आपकी बात सुन सकती हैं। प्लीज़ डॉक्टर मुझे मिलने दें। ठीक है, आप मिले इनसे, पर अभी नहीं, कुछ देर के बाद। नर्स से कह दो वो अभी आपको मिलने देंगी। रूहान की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने इसे हूर से मिलने की इजाज़त दे दी। रूहान हौसला रखो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हरूम को ठीक करेगा, हीरा बेगम दुख से बोले और इसकी आंखें बरस गई। फिजान साहब और हीरा बेगम, अली साहब और फातिमा बेगम ने दुख से रूहान को जाते हुए देखा। वो सब भी इस वक्त दुख में थे, अल्लाह से दुआ गो थे। दोनों बच्चे फिजान और अली साहब के पास थे। रूहान वहाँ से हॉस्पिटल के करीब एक मस्जिद थी, वहाँ आ गया। अल्लाह प्लीज़ मेरी हनी को ठीक कर दे, नई ज़िंदगी दे दे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रहा था। काफ़ी देर दुआएं करने के बाद वो वापस हॉस्पिटल आ गया। रूहान को देखते ही सबको तसल्ली हुई और हरूम को कुछ नहीं होगा। रूहान ने किसी की बात ना सुनी, जवाब और अपना चेहरा झुका दिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हरूम को मशीनों में जगड़ा हुआ पाया। रूहान को इस हालत में देखकर रूहान खुद को रोक ना पाया और इसका हाथ पकड़कर अपना माथा टिकाकर बच्चों की तरह रो दिया। हनी, कुछ देर के बाद रूहान ने खुद को संभालने के बाद इसे पुकारा। हनी प्लीज़ आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अपने हानी को देखो, तुम्हारी जुदाई ने इसकी क्या हालत कर दी। लोग मुझे पागल समझते हैं, प्लीज़ उठ जाओ।
ठीक है, अगर तुम ना उठी तो मैं अपनी जान ले लूँगा। रूहानी से धमकी दी, लेकिन वो कैसी की वैसी पड़ी रही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे मरने की खबर ही अब जो है वो उठाएगी। इसकी दी हुई धमकी काम कर गई। हुरूम ने अपनी आंखें खोल दी। हनी, रूहान ने तो तुम आंखों से खुशी से इसे पुकारा और इसका माथा चूम लिया। रूहान के रोने की वजह से लाल हुई आंखें और भरी हुई हालत को देखकर हुरूम की आंखें बरस गई। नहीं हनी, रूहान ने इसके आंसू साफ कर दिए। रूहान समझ नहीं पा रहा था कि वो नहीं चाहती कि रूहान यहाँ से जाए, इसलिए रूहान ने बाहर खड़ी नर्स को आवाज़ दी। डॉक्टर ने हुरूम का चेकअप किया। डॉक्टर के आने के बाद हुरूम ने रूहान का हाथ ना छोड़ा और ना ही रूहान ने इसका हाथ छोड़ने की कोशिश की। अब ये बिल्कुल ठीक है, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले और वहाँ से चले गए। हनी रूहानी से पुकारा, जो बिस्तर से टेक लगाए आंखें बंद किए लेटी थी। हुरूम ने अपनी आंखें खोली तो रूहान को बच्चों को उठाकर खड़ा पाया। ये हमारे बच्चे हैं। हुरूम ने नम आंखों से पहले बच्चों और फिर रूहान को देखा। हाँ हनी, ये हमारे ही बच्चे हैं, ट्विंस हैं, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों को पकड़ोगी नहीं हनी? रूहान ने इसकी तरफ देखा। हुरूम ने हाथ आगे किए तो रूहान पहले बेटी इसकी गोद में और फिर बेटे को दे दिया। तो रूहान ने इसने बच्ची को सीने से लगाया और इसकी पेशानी चूम ली। तो हुरूम ने फिर दूसरे बच्चे को अपनी पेशानी से लगाया और इसके माथा चूम लिया। रूहान भी इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हुरूम ने इसका डिंपल चूम लिया और इससे गेंदे पर सर टिका दिया। कुछ देर के बाद हुरूम इससे दूर हुई। हानी, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं ना माशाल्लाह, हुरूम दोनों बच्चों को देखते हुए बोली। इनका बेटा बिल्कुल रूहान की कॉपी था, बस आंखें हुरूम जैसी थी, और बेटी बिल्कुल हुरूम जैसी थी और बस आंखें जो हैं वो रूहान पर गई थी। कुछ देर के बाद सब रूम में आ गए और इनको मुबारकबाद दी और बच्चों को खूब प्यार किया। बाई बाबी, बच्चे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, हादिया दोनों को प्यार करते हुए बोली। वाकया में ही बच्चे बहुत प्यारे हैं। जितने ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यारे लगते हैं, इनके बच्चे भी उतने ही प्यारे लगते हैं। 2 साल बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। हुरूम ने सब बड़ों से बात की और इन सब की रजामंदी से शियान और हादिया का निकाह कर दिया और वो चारों भी इस निकाह से खुश थे और बाकी सब भी इस निकाह से बहुत ज़्यादा खुश थे। हनी, जब से बच्चे पैदा हुए हैं तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। रूहान ने बेड पर लेटते हुए मुंह बनाया। हुरूम उसे देखकर मुस्कुराने लगी। बच्चे 2 साल के हो गए। वो दोनों हर वक्त हुरूम के साथ चिपके रहते, जिसकी वजह से हुरूम और रूहान को टाइम ही नहीं मिलता था। हुरूम और रूहान ने अपने ही रूम में एक और सिंगल बेड रखवा दिया, क्योंकि बच्चे हुरूम के बगैर नहीं सोते थे। अब भी हुरूम बच्चे के साथ इसके बेड पर लेटी हुई थी और इनका बेटा अरमान और दूसरी बेटी इनकी ईमान लेटी हुई थी। इन दोनों के सोने के बाद हुरूम इनके पास से उठकर रूहान के पास आई। हानी, तुम भी तो बच्चों के आने के बाद बच्चे बन गए हो। हुरूम मुस्कुराते हुए बोली। तो मैं क्या करूं, हमारे मुझे बच्चे कम और मेरे रकीब ज़्यादा लगते हैं, हर वक्त तुमसे चिमटे रहते हैं। रूहान ने अपना रोना रो दिया और इसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। हाँ, हंसो और हंसो, तुम्हें तो मेरी क्या परवाह। अब रूहान बुरा मान गया। हुरूम हंसना छोड़कर सीरियस हो गई और अपना चेहरा ऊपर उठाकर रूहान की तरफ देखा, जिसका मुंह फूला हुआ था। मुझे भला क्यों अपने हानि की परवाह नहीं। हुरूम ने इसकी पेशानी चूमी और इसकी आंखों में देखा, जहाँ इसके लिए मोहब्बत का जहाँ आबा था। ठीक है, आइंदा तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। अब ठीक है। हुरूम के कहने पर रूहान मुस्कुरा दिया और हुरूम का ध्यान इसकी डिंपल की तरफ था। हुरूम को इसका डिंपल बहुत पसंद था। हुरूम ने इसके डिंपल पर अपने लब रख दिए और रूहान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। एक दूसरे की बाहों में कब इन पर नींद की देवी मेहरबान हो गई, इनको खबर ही ना हुई। पापा छोड़े हमारी मामा को, ईमान खूर को और रूहान के बाजू के हिसार में देखते हुए बोली। हुरूम और रूहान बेड पर बैठे टीवी देख रहे थे। हुरूम और रूहान के सीने से टेक लगाए बैठी थी। आज संडे था, इसलिए रूहान और हुरूम घर पर ही थे, वरना रोज़ हुरूम पुलिस स्टेशन और रूहान अपने ऑफिस। बच्चे फिजान साहब और हीरा बेगम के पास रहते। ईमान और अरमान रूम में आए और इन दोनों को साथ देकर ईमान बोली, ना छोड़ूं तो क्या कर लोगे तुम दोनों? यही यानी कि हद हो गई। मेरी हनी को 2 मिनट मेरे साथ ही नहीं रहने देते, शैतान कहेंगे। रूहान ने दिल में सोचा। तो आप शायद जानते नहीं, हमारी मामा एसपी हैं, आप पर हम केस कर देंगे। क्यों मामा, ठीक कह रही हूँ ना? अरमान शरारत से बोली, क्योंकि वो भी जानता था कि रूहान कितना चिढ़ता है जब वो दोनों बहन भाई सिर्फ हुरूम को ही तवज्जो देते हैं, इसे पूछते तक नहीं है। अब भी ऐसा ही हो रहा था। रूहान ने मुंह बना लिया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा, मैं भला कैसे अपनी हनी पर केस कर सकती हूँ? हुरूम मुस्कुराते हुए बोली। वो अभी तक रूहान के इशार में बैठी हुई थी। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं लगता क्या, जो हर वक्त मामा के गिर्द ही
रहते हो। वो दोनों मुस्कुराते हुए रूहान और हरूम के पास बेड पर आए और दोनों ने रूहान के दोनों गालों पर किस की। रूहान इनके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। अब तो आप हमारे बेस्ट पापा हैं। ईमान मुस्कुराते हुए रूहान को देख रही थी। रूहान ने इसके मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी चूम ली। पापा मुझे भी चाहिए आपसे किस। अरमान ने रूहान को इसकी पेशानी चूमते हुए देखा। रूहान ने मुस्कुराते हुए इसकी भी पेशानी चूम ली और वो खिल उठी। वो बस ऐसे ही थे। रूहान और हरूम भी इन दोनों के साथ बच्चे बन जाते। ख़ास तौर पर रूहान बच्चों के साथ बच्चा बन जाता। इन चारों की एक दूसरे में जान बसती थी। हरूम इन तीनों को देख देख कर मुस्कुराती और दिल में अल्लाह से अपने शोहर और अपने बच्चों की सेहत और कामयाबी की दुआ करती। दोनों बच्चे हरूम की गोद में बैठ गए। हरूम रूहान के सीने से टेक लगाए बैठे थे। रूहान इन दोनों के गिर्द अपने बाजू हिसार बना दिए। इस खूबसूरत मंजर पर ज़िंदगी भी मुस्कुरा दी। वो अपनी ज़िंदगी में मगन थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने बच्चों के साथ और अपने सब अपनों के साथ। और एंड तो इस नावल का एंड यहाँ पे होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल जो है वो नेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।